हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज्योति और आप सभी का ज्योति की पाठशाला में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स को हम और डिटेल में जानेंगे कि हर प्लैनेट क्या क्या खासियत है। सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी जो है वो सन के सबसे नजदीक का प्लैनेट माना जाता है। द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज मरकरी, यानी कि सबसे छोटा और सबसे हल्का प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में है वो मरकरी है। मरकरी की खुद की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। It takes 88 days to do one revolution of the sun, यानी कि मरकरी जो है वो सन का पूरा एक चक्कर लगाने में केवल 88 डेज जो है वो लगाता है। इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड जिंक। मोस्टली जो मरकरी है वो आयरन और जिंक के उससे बना हुआ है। इट्स सर्कमफ्रेंसेस एट अ स्पीड ऑफ 29 मील्स पर मोमेंट, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है, चक्कर लगाने की जो स्पीड है, वो 29 मील पर मोमेंट है। इट्स स्पेशल फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इट। इसका एक खासियत जो है वो ये है कि इसमें एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट। मरकरी जो है बहुत गर्म प्लैनेट में जो है गिना जाता है। इट इज विजिबल 2 hours बिफोर द सन। इसको जो है हम सूरज उगने से पहले 2 घंटे पहले जो है हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीनस के बारे में कि वीनस कौन सा प्लैनेट है। वीनस इज द सेकंड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि वीनस जो है वो दूसरे नंबर पे आने वाला प्लैनेट है सन की दूरी के मुताबिक। वीनस इज नोन एज द इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। वीनस को जो है हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जानते हैं, यानी कि जब रात होने वाली होती है शाम के टाइम पे और सूरज उगने से पहले हम इसको जो है देख सकते हैं आसमान में। वीनस इज क्लोज इन साइज टू अर्थ। वीनस का जो साइज है लगभग अर्थ के बराबर है। एंड लाइक अर्थ, और बिल्कुल अर्थ की तरह ही थोड़ा बहुत ये दिखता है। हैज अ थिक सिलिकेट मेंटल अराउंड एन आयरन कोर, और इसके आसपास जो है वो बहुत मोटी आयरन कोर की चादर सी बनी हुई है। अ सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर एंड एविडेंस ऑफ इंटरनल जियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसका एटमॉस्फेयर जो है लगभग अर्थ के जैसा ही माना जाता है, लेकिन अर्थ के जैसा ये पूरी तरीके से है नहीं, और इंटरनल जो है इसके जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है देखने को मिलती है, इसलिए इसको जो है अर्थ का ट्विन्स भी कहते हैं। इट इज मच ड्रायर देन अर्थ, यानी कि ये अर्थ से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। एंड इट्स एटमॉस्फेयर इज 90 टाइम्स एज डेंस, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफी डेंस, 9 टाइम्स जो है डेंस है अर्थ से। वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट। मरकरी की तरह वीनस की भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। इसको भी हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है, लेकिन मरकरी से ज्यादा नहीं। मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट में आता है। विद सरफेस टेम्परेचर ओवर 400 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस के बराबर गिना जाता है। मोस्ट लाइकली ड्यू टू द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर। इसका टेम्परेचर बढ़ने का कारण ग्रीन हाउस गैसेज है, जिस वजह से वीनस का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा जो है बढ़ जाता है। नो डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ करंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी हैज बीन डिटेक्टेड ऑन वीनस। वीनस पे किसी भी तरीके की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो डिटेक्ट नहीं की गई है। बट इट हैज नो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। दैट वुड प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ इट्स सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर, व्हिच सजेस्ट दैट इट्स एटमॉस्फेयर बीइंग रिप्लेस्ड बाय वोल्केनिक इरोजन। इसलिए उसके एटमॉस्फेयर में जो है, यानी कि ज्वालामुखी फटने का जो रिएक्शन होता है वो देखने को इसके एटमॉस्फेयर में जो है मिलता है। वीनस ऑर्बिट द सन एवरी 224.7 अर्थ डेज। वीनस को सन का चक्कर लगाने में 224.7 अर्थ डेज, यानी कि विद अ रोटेशन पीरियड ऑफ 243 अर्थ डेज जो है लगते हैं। यानी कि वीनस जो है 243 डेज में जो है पूरे सन का एक चक्कर जो है लगा लेता है। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। वैसे तो बहुत सारे बच्चे अर्थ के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसको हम और अच्छे से जानते हैं। अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अर्थ जो है इनर प्लैनेट जो है उनमें सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है, और पूरे 8 प्लैनेटों में से, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में से अर्थ जो है 5वें नंबर पे आता है। द अर्थ इज 23.5 डिग्री टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एंड टू मेक 66.5 एंगल, यानी कि अर्थ जो है अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री पे जो है वो बेंड हो रखा है, इसलिए
इसलिए इसका जो एंगल है वो 66.5 डिग्री जो है वो बनता है। द अर्थ रोटेट बाय 1 डिग्री ऑन 4 मिनट। अर्थ को जो है 1 डिग्री कवर करने में पूरा 4 मिनट जो है लग जाते हैं। It takes 23 hours 56 minutes and 4.091 seconds to rotate on its axis with a speed of 1610 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अर्थ को जो है पूरा एक चक्कर अपने ही एक्सिस पे, अपनी ही पोजीशन पे एक चक्कर लगाने में जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकेंड जो है लगते हैं। इसकी स्पीड जो है चक्कर लगाने की वो 1610 किलोमीटर पर घंटा है। इट टेक्स 365 डेज 5 hours and 48 minutes to revolve around the sun। यानी कि पूरे सन का, अर्थ को जो है पूरे सन का एक चक्कर लगाने में जो है 365 डेज और 5 hours 58 मिनट जो है लगता है। इट्स लिक्विड हाइड्रोस्फीयर इज यूनिक अमॉन्ग द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। यानी कि इसका जो हाइड्रोस्फीयर है वो इसको एक यूनिक बनाता है बाकी प्लैनेट से। एंड इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर टॉनिक हैज बीन ऑब्जर्व्ड। लौता प्लैनेट है जिसमें जीवन जो है मौजूद है और बाकी सारी घटनाएं भी जो है देखी जा सकती है। Earth's atmosphere is radically different from those of other planets। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बाकी प्लैनेट से एकदम अलग है। इस प्लैनेट में इतना अलग अलग तरीके के एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो है इस प्लैनेट में हम जी सकते हैं। Having been altered by the pressures of life to contains 21% free oxygen। इस प्लैनेट में ऑक्सीजन है, इस वजह से हम इसमें रहते हैं। It has one natural satellite। अर्थ की जो है एक सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं और ये एक अर्थ की एक लौती सैटेलाइट है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है ये अर्थ की सैटेलाइट है जो कि मून है। अब हम बात करते हैं मार्स के बारे में। द 4th planet from the sun is Mars। यानी कि सन की दूरी के मुताबिक मार्स जो है वो चौथे नंबर पे आता है। एंड इट्स अ कोल्ड डेजर्ट लाइक प्लेस कवर्ड इन डस्ट। ये जो है ठंडा प्लैनेट है और डस्ट डेजर्ट की तरह दिखता है और डस्ट से भरा हुआ प्लैनेट है। दिस डस्ट इज मेड ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये जो डस्ट है वो हवा में आयरन ऑक्साइड जो है वो बनाती है, गिविंग द प्लैनेट इट्स आइकॉनिक रेड ह्यू। यानी कि ये जो है इस प्लैनेट को रेड कलर जो है वो देती है। मार्स शेयर सिमिलैरिटीज विद अर्थ। मार्स की जो सिमिलैरिटीज है वो काफी हद तक जो है अर्थ से मिलती जुलती है। इट इज रॉकी एंड हैज माउंटेन्स, वैलीज and canyons and storm system ranging from localized tornado like dust devil to planet engulfing dust storms। यानी कि मार्स की जो काफी हद तक सिमिलैरिटीज है वो अर्थ से मिलती हुई है। इसमें रॉक्स भी है, यानी कि पत्थर भी है, माउंटेन्स पहाड़ भी है, वैलीज भी है और इसमें अर्थ की तरह जो है एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी जो है देखने को मिलते हैं और इसमें भी जो है अर्थ की तरह जो है टॉर्नेडोज वगैरह आते रहते हैं जो कि डस्ट वाले लेकिन होते हैं। मार्स इज स्मॉलर देन अर्थ एंड वीनस। मार्स जो है वो अर्थ और वीनस से भी छोटा प्लैनेट है। इट हैज एन एटमॉस्फेयर ऑफ मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एटमॉस्फेयर में जो है वो बहुत ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो भरी हुई है। विद अ सरफेस प्रेशर ऑफ 6.1 मिलीबार, जिसका प्रेशर सरफेस प्रेशर जो होता है 1 मिलीबार है। इट्स रेड कलर कम्स फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। ये इसका जो रेड कलर हमें देखने को मिलता है प्लैनेट का वो उसका कारण जो है आयरन ऑक्साइड है जो कि सॉइल में जो है मिला हुआ है। मार्स हैज 2 टाइनी नेचुरल सैटेलाइट्स। मार्स की जो है 2 छोटी सैटेलाइट्स हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम जो है डाइमोस और फोबोस है। थ्रू टू बी आइदर कैप्चर्ड एस्ट्रॉइड और रिजेक्टेड डेब्रिस फ्रॉम अ मैसिव इम्पैक्ट अर्ली इन मार्स हिस्ट्री। जिन्हें जो है एस्ट्रॉइड्स ने जो है रिसेंटली जो है इन्हें खोजा है और ये जो है मार्स की हिस्ट्री में जो है बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। मार्स टेक्स अबाउट 686 अर्थ डेज टू ऑर्बिट द सन। मार्स को जो है पूरे 688 डेज लगते हैं अर्थ के, यानी कि पूरे डबल लगते हैं अर्थ के सन का एक चक्कर लगाने में। इट हैज अ टाइम टू 25.1 डिग्रीज। ये जो है 25.1 डिग्री पे जो है थोड़ा सा झुका हुआ है। एंड रोटेशनल पीरियड, इसका जो रोटेशन पीरियड है यानी कि एक पूरे अपने एक्सिस पे जो घूमने का जो वो टाइम है ये पूरा 24 आवर्स एंड 37 मिनट लगाता है। यानी कि ये पूरा 24 घंटे जैसे कि अर्थ लगाता है उससे उतना ही लगभग मार्स को भी लगता है। इसलिए इसको जो है अर्थ के सिमिलर माना जाता है।
Earth with a day lasting 24 hours 29 minutes. Because of the tilt, it also has season in the same way as the Earth does. जिस तरीके से अर्थ में जो है एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक उसी सीजन आते हैं, ठीक उसी तरीके से मार्स में भी जो है सीजन जो है देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर is 2.5 times the mass of all the other planet put together. अगर हम सारे planets को मिला के एक साथ रखें तो इसका जो स्पेस होगा वो 2.5 टाइम्स होगा सभी planet का। It is composed largely of hydrogen and helium. इसमें जो मोस्टली गैसेस जो पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट। जुपिटर को जो है विंटर प्लैनेट के रूप में भी जो है जाना जाता है, क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो बहुत लो, यानी कि लगभग -48 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जा सकता है। जुपिटर स्ट्रॉन्ग इंटरनल हीट क्रिएट सेमी परमानेंट फीचर्स इन इट्स एटमॉस्फेयर। जुपिटर जो है वो इंटरनली जो है वो हीट क्रिएट करता है, जो कि इसके एटमॉस्फेयर को जो है वो ज्यादा फ्रीज होने नहीं देता है, सच एज क्लाउड बैंड एंड द ग्रेट रेड स्पॉट। और इसी वजह से जो है ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो हमें देखने को जो है मिलते हैं। जुपिटर हैज 79 नोन सैटेलाइट। जुपिटर की जो है 79 सैटेलाइट जो है जिन्हें जाना गया है, अभी तक खोजा गया है। द 4 लार्जेस्ट जो है वो है गैनीमेड, कैलिस्टो, लो एंड यूरोपो। ये 4 सैटेलाइट्स हैं जो बड़ी हैं, लार्जेस्ट सैटेलाइट्स में गिनी जाती हैं। इनमें भी जो है प्लैनेट की तरह ही जो है सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। इनमें भी जो है वोल्केनिज्म और इंटरनल हीट जो है क्रिएट होती रहती है। गैनीमेड जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट में काउंट किया जाता है, सबसे बड़े लार्जेस्ट सैटेलाइट में काउंट किया जाता है सोलर सिस्टम का, जो कि मरकरी से भी बड़ा है। जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर में जो है छोटे दिन, सबसे छोटे दिन होते हैं, जो कि सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा सैटेलाइट प्लैनेट है जिसमें दिन जो है वो बहुत छोटे होते हैं। 1 डे ऑन जुपिटर टेक्स ओनली अबाउट 10 आवर। जुपिटर को अपना पूरा एक दिन कवर करने में सिर्फ 10 घंटे लगते हैं। द टाइम इट टेक्स फॉर जुपिटर टू रोटेट और स्पिन अराउंड वंस। एक पूरा टाइम जो है मतलब रोटेट होने में या फिर चक्कर लगाने में जो है इसको अपने ही एक्सिस पे पूरा एक दिन 10 घंटे जो है वो केवल लगते हैं। एंड जुपिटर टेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि पूरा सन का एक चक्कर लगाने में जो है जुपिटर को पूरे 12 साल लगते हैं। अर्थ के पूरे 12 साल लगते हैं जुपिटर को पूरा सन का एक चक्कर लगाने में। अब हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न जो है वो दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम। सैटर्न को जो है इसके रिंग सिस्टम के उससे जो है सबसे ज्यादा जाना जाता है। हैज सेवरल सिमिलैरिटी टू जुपिटर। इसमें जो है बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं जुपिटर की तरह ही, सच एज इट्स एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड मैग्नेटोस्फीयर, यानी कि इसमें भी जो है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन होता है और मैग्नेटोस्फीयर होता है, एकदम जुपिटर की तरह ही। ऑल थ्रू सैटर्न हैज 60% ऑफ जुपिटर वॉल्यूम। सैटर्न का जो वॉल्यूम है वो जुपिटर के 60% माना जाता है। इट इज लेस देन अ थर्ड एज मैसिव। Saturn is the only planet of the solar system that is less dense than water. Saturn एक लौता ऐसा planet है जो सोलर सिस्टम में जो कि वाटर लेस डेंस है वाटर से, यानी कि इसमें देखा जा सकता वाटर जो है वो देखा गया है। द रिंग्स ऑफ सैटर्न आर मेड अप ऑफ स्मॉल आइस एंड रॉक पार्टिकल्स। जो इसकी रिंग्स है छोटे छोटे पीसेज ऑफ आइस और रॉक पार्टिकल से जो है मिलके बनी हुई है। सैटर्न हैज 82 कंफर्म्ड सैटेलाइट। सैटर्न की जो है वो 82 कंफर्म्ड सैटेलाइट्स है, कंपोज्ड लार्जली ऑफ आइस, जो कि मोस्टली जो है वो आइस से घिरी हुई है। 2 ऑफ दीज जो है वो टाइटन एंड एनकेलेडू है। साइन ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो कि जियोलॉजिकल एक्टिविटी का जो है वो साइन करते हैं। टाइटन द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। टाइटन को जो है वो दूसरा लार्जेस्ट मून जो है सोलर सिस्टम का जो है वो माना जाता है। इज लार्जर देन मरकरी, और ये भी जो है मरकरी से बड़ा है। एंड द ओनली सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम विद अ सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर, और एक लौता ऐसा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का जिसमें एटमॉस्फेरिक सिम्टम्स जो है वो देखने को जो है हमें मिलते हैं। The average distance between Saturn and the Sun is over 1.4 billion किलोमीटर। सन से सैटर्न तक की जो दूरी है वो लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर
मानी गई है विद एन एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 9.68 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो ऑर्बिटल की जो है यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने की जो है वो 9.68 किलोमीटर पर सेकेंड है। इट टेक्स सैटर्न जो है वो 10,759 अर्थ डेज लगाता है पूरा एक चक्कर लगाने में, सन का पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी कि लगभग 29.5 ईयर जो है सैटर्न को लग जाते हैं सन का पूरा एक चक्कर लगाने में। टू फिनिश वन रोटेशन अराउंड द सन, पूरा एक चक्कर लगाने में इसको इतने साल जो है वो लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ। यूरेनस जो है वो 4 गुना बड़ा है अर्थ से। दिस प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मेथेन गैस प्रेजेंट इन इट्स एटमॉस्फेयर। इस प्लैनेट को जो है थोड़ा ग्रीनिश कलर में जो है देखा जा सकता है, उसका रीजन जो है इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली मीथेन गैस है। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस जो है वो 7वें नंबर पे आने वाला प्लैनेट है सन की दूरी के हिसाब से, एंड 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और तीसरा बड़ा प्लैनेट में इसको जो है गिना जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1781। इसका जो खोज है वो 1781 में जो है की गई थी। इट हैज अ मच कोल्डर कोर देन द अदर जाइंट प्लैनेट्स। इसका जो कोर है वो ज्यादा कोल्डर है बाकी बड़े प्लैनेट से, एंड रेडिएट्स वेरी लिटिल हीट इनटू स्पेस। और ये जो है स्पेस में जो है बहुत कम हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। यूरेनस इज एक्सट्रीमली कोल्ड। यूरेनस जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा प्लैनेट में जो है इसको गिना जाता है। हैविंग सरफेस टेम्परेचर, इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो -190 डिग्री सेल्सियस है, एंड इट्स सराउंडेड बाय 13 रिंग्स। और इसके आसपास जो है वो पूरी 13 रिंग जो है वो बनी हुई है। यूरेनस हैज 27 नोन सैटेलाइट्स। यूरेनस की जो है 27 सैटेलाइट्स की जो है खोज की गई है, और इन सैटेलाइट्स के जो नाम है वो अलेक्जेंडर और शेक्सपियर की जो बुक्स हैं उनके नाम पर जो है वो रखे गए हैं। इनमें से कुछ के नाम जो है वो है टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल और मिरांडा। यूरेनस ऑर्बिट द सन वन एवरी 84 ईयर्स, यानी कि यूरेनस को जो है सन का पूरा एक चक्कर लगाने में जो है पूरे 84 ईयर्स यानी कि 84 साल जो है वो लग जाते हैं। टेकिंग एन एवरेज ऑफ 7 ईयर्स टू पास थ्रू ईच कॉन्स्टेलेशन ऑफ द ज़ोडिक्स। यूरेनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस जो है वो ईस्ट से वेस्ट में जो है वो अपने एक्सिस पे जो है वो रोटेट करता है, विच इज अपोजिट टू अदर प्लैनेट, जो बाकी प्लैनेट से एकदम उल्टा जो है रोटेट करता है, एक्सेप्ट वीनस। वीनस और यूरेनस जो है ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो बाकी प्लैनेट से एकदम उल्टे जो है वो रोटेट करते हैं। बाकी प्लैनेट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन यूरेनस और वीनस जो है वो ईस्ट से वेस्ट में जो है वो अपने एक्सिस पे जो है वो रोटेट करता है। अब हम बात करते हैं नेपट्यून के बारे में। नेपट्यून इज द 8th एंड फर्देस्ट नोन सोलर प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि ये जो है 8वें नंबर पे सन की दूरी के मुताबिक 8वें नंबर पे आने वाला और सबसे आखिरी वाला प्लैनेट जो है माना जाता है। इन द सोलर सिस्टम इट इज द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट बाय डायमीटर। अपने डायमीटर के मुताबिक जो नेपट्यून है वो 4थे नंबर पे आने वाला प्लैनेट है। द 3rd मोस्ट मैसिव प्लैनेट एंड द डेंसेस्ट जाइंट प्लैनेट, और बाकी तीसरा मोस्ट मैसिव प्लैनेट है और बाकी और डेंस जाइंट प्लैनेट में इसको जो है गिना जाता है। नेपट्यून थ्रू स्लाइटली स्मॉलर देन यूरेनस। नेपट्यून जो है वो यूरेनस से थोड़ा सा छोटा है, इज मोर मैसिव, उससे लेकिन ज्यादा मैसिव है, एंड हेंस मोर डेंस, और ज्यादा डेंस भी है। इट रेडिएट्स मोर इंटरनल हीट, और ये जो है ज्यादा हीट इंटरनली जो है वो ज्यादा हीट जो है वो क्रिएट करता है, बट नॉट एज मच एज जुपिटर, लेकिन जुपिटर और सैटर्न जितनी नहीं करता है। नेपट्यून हैज 14 नोन सैटेलाइट्स। नेपट्यून की जो है 14 सैटेलाइट्स की जो है वो खोज की जा चुकी है। उनमें से लार्जेस्ट जो है वो है ट्राइटन, इज जियोलॉजिकली एक्टिव, और इसमें जो है जियोलॉजिकली ये इसमें जो है एक्टिविटीज जो है वो देखने को भी मिली है, विद गाइजर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, जो जिसमें जो है ज्यादातर जो है नाइट्रोजन की मात्रा देखी गई है। टाइटन इज द ओनली लार्ज सैटेलाइट विद अ रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। बाकी ये जो है एक लौता बड़ा सैटेलाइट है नेपट्यून का जो कि ऑर्बिट के उसमें जो है रोटेट जो है वो होता रहता है। नेपट्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स बाय सब जीरो टेम्परेचर। आसपास जो है रिंग जो है सराउंडेड देखने को मिलती है, इसमें भी जो है रिंग्स बनी हुई है जो कि मीथेन गैस से जो है बनी हुई है, और इसका जिनका टेम्परेचर जो है वो 0 टेम्परेचर है।
द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन नेपट्यून एंड द सन, इसका जो डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस जो है सन से और इसके बीच की दूरी में वो 4.5 बिलियन किलोमीटर है। एंड इट्स कंप्लीट एन ऑर्बिट ऑन एवरेज एवरी, और ये सन का पूरा एक चक्कर लगाने में जो है 164.79 ईयर जो है ये लगा देता है। यानी कि नेपट्यून को जो है सन का पूरा एक चक्कर लगाने में जो है वो इतने साल लग जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।